हम आपको कैंटिलीवर के क्वेश्चन कराएंगे अब जिस पर यूवीएल लोड होगा। हम आपको कैंटिलीवर का क्वेश्चन करा रहे हैं जिस पर यूवीएल और यूडीएल दोनों होंगे। हमने क्या किया, इसकी कुछ दूरी पर एक टाइप का क्वेश्चन तो मैं ये कराऊंगा, किलो न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हल करते हैं। हमने दो तरीके से कैंटिलीवर का क्वेश्चन लिया, एक जब फ्री एंड से कुछ दूरी पर यूडीएल होगा और फिक्स एंड से कुछ दूरी पर आपका यूवीएल होगा। ये क्या किया हमने, फिक्स एंड से कुछ दूरी पर यूडीएल होगा, फ्री एंड मुक्त सिरे से कुछ दूरी पर आपका यूवीएल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कभी इस तरीके का आया नहीं, लेकिन हम करा रहे हैं, कभी आ जाए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे आप, समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0, समेसन एम ए बराबर 0। जब आप ये वाली यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे तो आप इसे बीम को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तीन प्रतिक्रिया दिखाएंगे, आर ए वी, आर ए एच और एक आपका अननोन मोमेंट। आर ए वी, आर ए एच। तो आर ए एच का मान क्या हो जाएगा, 0, और आर ए वी का मान कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, यूवीएल। यूवीएल का फोर्स कैसे बनता है, 1/2, बेस कितना है इसका 3, हाइट कितनी है 6, प्लस यूडीएल का आप जानते हैं 8 गुना 2, कि भाई जितनी दूरी पर फैला हुआ होगा उस दूरी से गुना कर देंगे 8 गुना 2। इसका कैसे बनाते हैं, 1/2, इसकी दूरी कितनी है 3 मीटर और इसकी हाइट कितनी है, यानी कि इस पर यूवीएल का भार कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से आर ए वी का मान आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 3 गुना 3 और प्लस आपका 16, ये हो जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन। अब आपने इसमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। शेयर फोर्स एट पॉइंट, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, सी की, 0। अब आप शेयर फोर्स किस पे निकालेंगे, सी टू बी। शेयर फोर्स सी टू बी, जब सी टू बी आए, यहाँ पर क्या है, एक यूडीएल है, कितनी दूरी पर है, -8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, -16 किलो न्यूटन। अब हम पहुँचेंगे किस पर, एग्जैक्ट पॉइंट बी पर। एग्जैक्ट बी पॉइंट पर भी आपका शेयर फोर्स कितना होगा, 16 किलो न्यूटन, क्योंकि बी पर आपका कोई भी अन्य लोड नहीं है। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे बी टू ए, -16 जो होगा। तो अब बी टू ए क्या है आपका, यूवीएल, इसको फोर्स में कन्वर्ट कीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कितना जाएगा, -25 किलो न्यूटन। फिर आपने किस पे निकालना है, एग्जैक्ट पॉइंट ए पर। जब ए पर निकालेंगे -25 पीछे का और +25 किसका, आर ए बी का मान, बराबर आपका 0। अब आपने इसका एस एफ डी डायग्राम ड्रॉ करना है। एस एफ डी के लिए ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी। ध्यान से देखना है, शुरुआत सी पॉइंट से की, सी का 0, बी पर, बी से पीछे आपका 16, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया 16 किलो न्यूटन। फिर बी पर इतना रहा, ए टू बी, यानी कि बी से ए टू, नहीं सॉरी, बी टू ए, ए से पीछे का आपका कितना रहा, 25 किलो न्यूटन। देखो बी और सी के बीच यूडीएल है, लीनियर लाइन आएगी, यहाँ पर आएगी वो टेबल आपके काम,
अब बी टू सी क्या है, जोवियल, कैसा आएगा, पैराबोलिक। अब इसे इससे मिला दीजिए, ये नेगेटिव, ये आपकी लाइन कैसी है, पैराबोलिक कर्व, और ये आपकी लीनियर लाइन, और ये आपका एसएफडी डायग्राम। अब आपने इसका क्या करना है, आगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ तक आपका एसएफडी ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसके बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, देन बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट किसका, सी का 0। अब बेंडिंग मोमेंट किस पर निकालेंगे, बी पर, 8 पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे जब कितना हो जाएगा, यूडीएल है, बी से इधर इधर कितना, -8, कितनी दूरी पर है, 2, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी हाफ ये हो जाएगी 2/2 बराबर -16 किलो न्यूटन मीटर। अब हम मोमेंट किस पर निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर। ए के लिए पहले अपना यूडीएल की कैलकुलेशन कीजिए, -8 गुना 2 गुना 2/2, 2/2 आपने ये किया है, मोमेंट आपका यहाँ है तो प्लस ये 3 भी ऐड करनी पड़ेगी, और माइनस, अब आगे क्या है आपका, यूवीएल, फोर्स में बनाइए 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपका मोमेंट किस साइड से चल रहा है, आपने मोमेंट कहाँ पर लिया है, ए पॉइंट पर लिया है। जब आपने मोमेंट ए पॉइंट पर लिया है तो यहाँ पर निर्देशांक कितने होते हैं इसके, 2/3, तो डिस्टेंस कहीं यहाँ से यहाँ तक की आएगी, तो क्या आ जाएगा 2/3, क्योंकि मोमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर निर्देशांक कितना होता है 2/3 इंटू दूरी टोटल कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब आप देख लेते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। ये आपका एक हो जाएगा 8 गुना 2 गुना 4, और ये हो जाएगा आपका 3 गुना 6, बाकी सब कट गया, माइनस का 82 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका बेंडिंग मोमेंट निकल गया ए पॉइंट पर। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपका ए, यहाँ पर पॉइंट आपका बी, यहाँ पर पॉइंट आपका सी। सी से स्टार्टिंग की, सी पर 0, बी पर कितना है आपका -16, हमने बी पर कहीं यहाँ मान लिया 16 किलो न्यूटन मीटर। ए पर कितना हुआ 82 हमने कहीं यहाँ मान लिया। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जब किसी बीम पर यूडीएल होता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आता है, पैराबोलिक, ऐसे ये। और जब किसी बीम पर यूवीएल होता है तो वहाँ पर एक क्यूबिक समीकरण बनने के कारण जो हमारा कर्व आता है वो कैसा कर्व आता है, क्यूबिक कर्व। लिख देंगे, ये कैसा है हमारा, पैराबोलिक कर्व, और ये कैसा है हमारा, क्यूबिक कर्व, और ये आपका नेगेटिव, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसका भी आपने एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। इसको रिमूव कीजिए, यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए, RAV, RAH और एक अननोन मोमेंट MA।
सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग आर ए एच का मान आपका 0 हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे आर ए वी का मान। आर ए वी का जब आप मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यूडीएल। कितनी इंटेंसिटी है इसकी, 8 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 प्लस 1/2। यूवीएल को जब फोर्स बनाएंगे 1/2, बेस कितना है 3, और इस पर भार कितना यूवीएल का 6। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 और 6 22। अब हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम तब बनेगा जब हम इसकी शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले शेयर फोर्स 8 पॉइंट किससे, सी से 0, सी पर कोई शेयर फोर्स नहीं है। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे सी टू बी। अब शेयर फोर्स निकालेंगे हम सी से बी के बीच का। तो वहां पर क्या है आपका, एक यूवीएल है, -1/2 बेस इंटू यूवीएल का भार 6 माइनस का हमने क्या किया, सी टू बी 1/2, 3 मीटर की दूरी, कितना 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 6 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे नेक्स्ट। पॉइंट बी पर माइनस का 6 किलो न्यूटन झुका तो बी पर आपका कोई लोड नहीं है, ये आपका झुका तो। फिर हम चलेंगे बी टू ए। शेयर फोर्स बी टू ए माइनस का 6 और माइनस, अब आगे क्या है आपका यूडीएल, कितना 8 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पर 2, कितना हो जाएगा माइनस का 22 किलो न्यूटन। फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट ए पर माइनस का 22। अब ए पर आपका मान कितना आया है 20 प्लस का 22, तो ये बराबर 0। अब आप इसका एसएफडी डायग्राम देखिए। सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट। सी पर आपका 0, बी पर कितना है आपका माइनस के 6, और एग्जैक्ट ए पर कितना, ए से पीछे पीछे कितना हुआ 22। एग्जैक्ट ए पर 0। चलिए बी और सी के बीच क्या है, यूवीएल है। कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक, कुछ ऐसे आएगी। और बी से ए के बीच क्या है आपका यूडीएल, तो कैसी लाइन आएगी आपकी, लीनियर लाइन। ये हो गई आपकी लीनियर लाइन, ये हो गई आपकी पैराबोलिक। ये आपका नेगेटिव, ये आपका हो चुका है एसएफडी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते समय बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो निकालेंगे पॉइंट सी पर, क्या हो जाएगा 0। फिर हम बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे वो निकालेंगे बी पॉइंट पर। जब हम बी पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू मोमेंट कहाँ पर लिया आपने, बी पॉइंट पर, यहाँ पर।
तो यहाँ पर निर्देशांक किसके 2/3, तो यहाँ से कहीं यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, क्योंकि यह सेंटर से कुछ इधर ले जाता है, क्योंकि इसका सेंटर कभी मध्य में नहीं होता। हम मानते हैं कि हमने मान लिया अगर इसका सेंटर यहाँ है तो कहीं दूरी यहाँ से यहाँ तक की आएगी। ठीक, तो निर्देशांक कितने आपके 2/3 और दूरी भी कितनी है आपकी 3, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो हो जाएगा आपका -18 किलो न्यूटन मीटर। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट है पर कितना हो जाएगा, -1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 2/3 इंटू 3। आपके पास अभी ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और आपका मोमेंट इस पॉइंट पर है, तो ये वाली दूरी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी यहाँ से यहाँ तक की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। तो आपने इसमें प्लस कितना करना है 2। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो गया, यूडीएल। यूडीएल को फोर्स बनाइए 8 × 2 × 2/2, क्योंकि इसका 2/2 तो कहीं यहाँ पर यही आ जाएगा, मोमेंट हमारा यहाँ है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। 3 × 3, 3 × 3, 2 और 2 4 × 4 36 ये हो जाएगा, और 16 ये हो जाएगा, -52 किलो न्यूटन मीटर। अब डायग्राम देखिए इसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। ये पॉइंट आपका सी, ये बी, ये पॉइंट आपका ए। ध्यान से देखिए, सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट 0, बी पर कितना है आपका -18, कहीं यहाँ पर मान लिया, ए पर कितना हुआ 52 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए बी और ए के बीच आपका यूडीएल है, तो कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक, और बी सी के बीच क्या है आपका यूवीएल, तो कैसा कर्व आएगा, क्यूबिक। आपको लिखना पड़ेगा ये आपका क्यूबिक कर्व, ये आपने लिखना पड़ेगा ये आपका पैराबोलिक कर्व, और ये क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और कैसा है, नेगेटिव है। ये आप यहाँ पर साइड बनाना चाहे से ये बना दीजिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपका डायग्राम। यहाँ पर आपका कैंटिलीवर बीम फिनिश हो जाता है। इससे अलग मैं नहीं मानता किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इन्हीं में से ही उम्मीद है कोई इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। आपके भार की संख्या चेंज हो सकती है, बस तरीका यही रखना है। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये जो हमने दो क्वेश्चन किए